ये हंड्रेड्स के लिए जो सनराइजर्स लीड्स है उन्होंने पे किया है अबरार को। काव्या मरान ने 190 के यूरो से बाय किया हुआ है। क्या इंडिया की आवाम चुप बैठेगी? या पाकिस्तानी तो बड़े खुश हैं, पाकिस्तानी सब जाके काव्या को फॉलो कर रहे हैं, मुबारकें दे रहे हैं, कह रहे हैं इस आईपीएल में हम सनराइजर्स को सपोर्ट करेंगे। जैसे पाकिस्तानियों की होती थी ना आईपीएल में, एक पंजाब होती थी, केकेआर होती थी, ब्रिटिशंटा की वजह से, शाहरुख खान की वजह से, तो अब पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई हम काव्या की टीम को सपोर्ट करेंगे आईपीएल में। वो केविया मारन के ऊपर प्रेशर डालेंगे, क्यों खरीदा आपने इब्रार अहमद को, इतना महंगा क्यों खरीदा, बल्कि पाकिस्तानी को खरीदा ही क्यों आपने? आपको पता है ये इंडियन लॉबी इतनी ज्यादा मजबूत है कि डीबी वर्ल्ड IL T20 सीजन 4 के अंदर किसी इंडियन जो है लीग टीम के मालिक ने किसी पाकिस्तानी को परचेज नहीं किया था। वो एक गोरा था जिसके अंदर जो है ना तमाम पाकिस्तानी को परचेज किया गया। ये काव्या मरान ने ये नहीं सोचा कि पहलगाम में क्या हुआ। काव्या मरान ने ये नहीं सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर में जो इतना बड़ा फाइट हुआ, क्या काव्या मरान ने ये नहीं सोचा कि इसी इब्रार अहमद ने अभिनंदन को मौक किया था। बहुत सारी स्टोरियां अपलोड की थी। काव्या मरान इतनी गिर चुकी है पैसों के लिए कि अब वो पाकिस्तान के एक प्लेयर के लिए कुछ कमाने के लिए या कोई सिंगल मैच जीतने के लिए या 4-5 विकेटें हासिल करने के लिए, क्या काव्या मरान इतनी गिर चुकी है कि इब्रार अहमद को वो 190 के पाउंड देगी? क्या काव्या मरान इतनी गिर चुकी है कि वो इब्रार अहमद को इंडिया की नेशनलिटी दिलवाएगी? क्या काव्या मरान इब्रार अहमद से शादी करने के लिए राजी हो जाएगी? क्या काव्या मरान इब्रार अहमद के साथ पाकिस्तान जाएगी? क्या काव्या मरान इब्रार अहमद के साथ मिलकर उसे गले से लगाएगी? ये सारे सवाल सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। ये आपके पठान भाई के सवालात नहीं है। और आपका पठान भाई बात अफगानिस्तान की और इंडिया की हो तो हमारा खून उतना ही जलता है। जब गुरबाज ने PSL में खेलने की बात की थी तो सबसे पहले वीडियो मेरी गुरबाज पे आई थी, और ये तो अच्छा हुआ कि गुरबाज ने मना कर दिया है टाइम पर, उसने PSL से जाने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। क्या काव्या मरान भी ऐसा ही यूटर्न मारेगी? क्या अब ये इंडिया क्रिकेट फैंस की बात सुनेगी? एक लीग के ओनर को पता है कि इस एक्शन से इसका बड़ा स्ट्रिक्ट रिएक्शन आ सकता है अवाम की तरफ से, ऑडियंस की तरफ से, तो क्यों ऐसा स्टेप लिया जाता है? लम्हा फिक्रिया पाकिस्तान को ये होना चाहिए कि आपके अनसोल्ड सारे प्लेयर चले गए और शाहीन ने अपना नाम वैसे वापस ले लिया। किसी ने बताया कि आपको कोई बिड नहीं करने वाला, तो वहां तो नाम देने नहीं चाहिए थे आपको। जब ये बात अभी तो नहीं हुई, ये तो अभी बहुत सारे दिन पहले एक खबर हमने इस पे इसी प्लेटफॉर्म पे डिस्कस भी की थी कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को वहां पे कंसिडर नहीं किया जाएगा और पाकिस्तानी प्लेयर वहां अनसोल्ड रहेंगे। ये तो बात हमने की थी ना, ये न्यूज भी थी। चाह के भी नहीं कर सकते ना, इंडिया का प्रेशर होगा। जिस तरह आज हैशटैग की आप बात कर रहे हैं तो वो चाह के भी करना मुश्किल हो जाएगा। बाइकआउट करना है तो हर तरह का करे ना, फिर ये ड्रामेबाजी क्यों है? क्या ICC के इवेंट में हमने आपके साथ खेलना है, बायलैटरल आपने नहीं खेलनी, लीग के अंदर कहीं रखना है, कहीं आपने निकालना है, तो गॉड से ये स्टोन एज की बातें हैं और आप ये 22वीं सदी के अंदर इरफान साहब एक बात है, एक मेरा एतराज है इसके ऊपर, मेरी बात सुने और मुझे बड़ा रैशनल होकर जवाब दीजिएगा। देखिए और मतलब माइंड ना कीजिएगा, मतलब वो पता है काउंटर चलता रहे तो वो प्रोग्राम का ये हुस्न होता है, डायलॉग ही होगा, डायलॉग करना आपका हक है। देखिए मेरा जाती कंसर्न है कि हमारे लिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी चीज हमारा रिलीजन है। मतलब हम लोग उस पे कोई बात नहीं बर्दाश्त करते हैं, रिलीजन पे कोई बात करते हैं वो ब्लास्फेमी, फौरी तौर पे उसके ऊपर एक्शन होता है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, कुछ भी हो। अब इंडिया के लिए सबसे बड़ी चीज उनका कंट्री है, ठीक है, वो रिलीजन से भी बड़ा है, क्योंकि वहां पे रिलीजियस मतलब डाइवर्सिटी ही इतनी ज्यादा है कि वो कंट्री उनकी उस पे वो आके वो सब मुतफिक हो जाता है कि ये सबसे बड़ी चीज है। अब जब कंट्री पे कोई बात आ जाती है वो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो मेरा इसके ऊपर काउंटर ये है कि अगर कोई ऐसा प्लेयर जिसने कभी कोई ब्लास्फेमी रिमार्क्स दिए हो, क्या PSL फ्रेंचाइज ऑनर उसको लेगा, तो क्या हम लोग उस पर एतराज नहीं करेंगे? चले आप मुझे बताएं किसने क्या रिमार्क्स दिए, बताएं आप। मैंने तो ये कहा है ना तो किसी ने दिया ना किसी ने लिया, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ। फिर व्हाट्स द पॉइंट ऑफ इट कि हम यही तो बात कर रहे हैं। इसलिए आ रहा है, ये स्टोन एज की बात नहीं है, ये आपके मैं यही सेंटिमेंट्स तो की कह रहा बात हूँ, किसने क्या कहा है ये बता दिया जाए ना, ये बता दिया जाए ना। कंट्री सबसे पहले है तो कंट्री सबसे पहले होने की कोई लॉजिक को रीजन दे देना। अगर कंट्री सबसे पहले है तो फिर आपकी ICC इवेंट के अंदर भी कंट्री सबसे पहले होना चाहिए ना। लेट्स योग उनका माइंडसेट है, उनकी गवर्नमेंट का स्टांस है, उनके प्लेयर का स्टांस है, उनका बोर्ड का स्टांस है, तो भाई ये फिर स्टांस हर जगह होना चाहिए ना। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कल IPL टीम में सनराइजर हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने दी 100 लीग जो UK की लीग है उसमें एक पाकिस्तानी स्पिनर को 2.5 करोड़ रुपए में खरीद लिया है। काव्या मारन ने अबरार में इस तरह दिलचस्पी दिखाई कि काव्या को उसमें अलग ही प्रकार का लगा हो। अबरार का बेस प्राइस केवल 1 लाख पाउंड था और काव्या उसकी कीमत बढ़ाते बढ़ाते 1,90,000 पाउंड तक ले गई। मैं सनराइजर हैदराबाद की मालकिन से एक भारतीय होने के नाते पूछता हूँ कि इन
पाकिस्तानियों में ऐसे क्या हीरे मोती लगे हैं कि आप इन पाकिस्तानियों के पीछे पड़ी हो? अगर खरीदना था तो किसी गोरे को खरीद लेती। क्या काव्या मारन को ये नहीं पता है कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशन कैसे हैं? क्या काव्या को पाकिस्तान भारत का एक मित्र मुल्क लगता है जो भारत में किसी भी आतंकी हमले और इंसर्जेंसी को सपोर्ट नहीं करता है और भारत को तोड़ने के सपने नहीं देखता है? तभी तो काव्या ने एक पाकिस्तानी को खरीदा है। ये काव्या मारन जैसे अमीर लोग भारत से पैसा कमाते हैं और भारत के लोगों की भावनाओं के साथ खेलते हैं। अब भारत की जनता को ही ऐसे अमीरों को सबक सिखाना पड़ेगा। ये तभी जाकर लाइन पर आएंगे। भारत के अंदर ये शोर मचा हुआ है कि ये इब्रार अहमद तो वही था, खराब हुए तो चाय का कप पकड़ के ये मिमिक करते रहे और हमें तंग करते रहे। अब आईपीएल की फ्रेंचाइज इसे कैसे खरीद सकती है? खुशी का समा पाकिस्तानियों में है। अब क्या एसआरएच को यह हक है कि जहां पर पाकिस्तान ट्रॉफी छुड़ाता है एशिया कप की, जहां पर पाकिस्तान इंडिया से न खेलने की बात करता है, जहां पर पाकिस्तान इंडिया का नाम यूज करके एक मैच के लिए $2 मिलियन आईसीसी और बीसीसीआई से समेटता है, जहां पर वो पाकिस्तान जो हमेशा इंडिया को लेकर पॉलिटिक्स में भी और स्पोर्ट्स में भी हमेशा ऐसे कदम उठाता है कि दुनिया उसे देखकर शौक हो जाती है, क्या इस हालत में एसआरएच ने और स्पेशली काव्या मरान ने क्या ये अच्छा स्टेप उठाया है? क्या इस काव्या मरान को इंडिया के बारे में कुछ नहीं पता? क्या ये पैसों के जुनून में और क्रिकेट में इतना खो चुके हैं कि ये अपनी नेशनलिटी भूल चुके हैं, ये अपने देश को भूल चुके हैं, ये अपने शहीदों को भूल चुके हैं, ये अपने उन भाइयों को भूल चुके हैं जो पहलगाम जैसे मसले में सड़कों पर पड़े हुए थे? क्या ये अपनी उन बहनों को भूल चुके हैं जो अपने शोहर पति के पास बैठकर रो रही थी? क्या ये अपने उन बच्चों को भी भूल चुकी है? वो बच्चे जिनके सामने उनके बाप भाइयों को वहां पर पहलगाम में मारा गया, क्या इब्रार अहमद ये एसआरएच से खेल पाएगा? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया ये द 100 लीग, ये गोरों का लीग है, हमें इससे क्या लेना देना। लेकिन भैया बाय तो एसआरएच ने किया है, बाय तो काव्या मरान ने किया है। क्या इस हालत में ये जो हालत है, जो पिछले 1 महीने से ये बातें हो रही थी कि इंडियन फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं वो पाकिस्तानी प्लेयर का बायकॉट कर चुके हैं, क्या वो बायकॉट एक ड्रामा था? क्या वो बायकॉट सिर्फ मीडिया की ऊपर की लकीरें थी? क्या इब्रार अहमद को वापस ड्रॉ किया जाएगा? क्या इब्रार अहमद को वापस भगा दिया जाएगा? क्या उसका कॉन्ट्रैक्ट जो अभी साइन हुआ है उसे रिजेक्ट किया जाएगा? क्या काव्या मरान ऐसा करेगी? क्या एसआरएच आईपीएल में खेलना चाहती है? क्या एसआरएच को आईपीएल में सपोर्ट चाहिए इंडियन क्रिकेट फैंस का? ये सवाल मेरे नहीं है दोस्तों, ये सवाल मेरे उन भाइयों के हैं, उन इंडियन भाइयों के हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे फील्ड में है या सोशल मीडिया पे है। यह सवाल हर उस गरीब इंडियन का है जिसके पास यूट्यूब और फेसबुक ट्विटर नहीं है, लेकिन वो बोल हमारी तरह ही सकता है, लेकिन कोई उसको सुन नहीं पाता। ये सब उन लोगों के सवाल है। क्या काव्या मरान एक मिसाल बन जाएगी इंडिया में कि उसने पाकिस्तानी प्लेयर को बाय किया है? जहां पैसा है उधर गुलाम है आप, जहां पैसा नहीं है उधर आप कहते हैं अच्छा चलो इसको फारिग कर दो। तो ये तो ड्रामेबाजी है। ये कब से किस किस को बेवकूफ बनाएंगे आप? और ये हमेशा हमसे कहते आए हैं कि आप इतना अनफॉर्चुनेट हो गया है, ये इस गेम को इतना नुकसानदेह चीजें हैं, सारी डेंटफुल है कि इसकी आप रिकवरी कई दफा होते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी ना छोटी लेटर ऑन आप जल्दी रिकवर कर लेते हैं, कुछ चीजों की रिकवरी बड़ी मुश्किल होती है। तो जो इंडिया अभी कर रहा है, अभी तो सिर्फ इनकी बचत बताओ किस वजह से हो रही है कि इनकी टीम अच्छा खेल रही है। अगर इनकी ये टीम अच्छा खेल ना रही होती और अगर इनकी टीम ना जीत रही होती तो ये ऐसे पूरी दुनिया के अंदर इनका मजाक बनना था जो शायद इनसे बेयर नहीं होना था।